एस्ट्रल की कहानी हम देखें उससे पहले हमें ये देखना होगा एस्ट्रल करती क्या है। तो एस्ट्रल का बिजनेस क्या हुआ अनिल भाई? या अनिल भाई आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? Yes, sir. Good evening. या गुड इवनिंग अनिल भाई। Pipes, they manufacture pipes and fittings. पाइप्स एंड फिटिंग, बिल्कुल सही बात है सर। मतलब प्लास्टिक की जो पाइप्स आती है वो इनका बिजनेस हुआ, राइट। लोगों के Right. घरों में लग सकती है, एग्री में लग सकती है, इंडस्ट्रीज में लग सकती है, बराबर ना। तो ये सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है सुप्रीम, इनका सबसे बड़ा मार्केट है सुप्रीम इंडस्ट्री, राइट। एस्ट्रल भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, राइट, और इनका भी मार्केट अच्छा खासा है इंडिया के अंदर, बराबर। तो आपने अनिल भाई बहुत ही अच्छा, पहले मैं बता दूं आपको, काम किया है, बहुत अच्छा काम है। आपने उनके वॉल्यूम के डेटा भी लिखे, राइट। तो वॉल्यूम से सर क्या समझ में आया एस्ट्रल के? Increase in the capacity of production, sir. या सो दे आर एबल टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी। वो अपने वॉल्यूम को कंटिन्यू बढ़ा पा रहे हैं। ये कब बढ़ा पा रहे होंगे? जब इनका माल बिक रहा है। हो सकता है ये लोग धीमे धीमे रीजन्स में एक्सपांड करते जा रहे हो सकता है ये ऐसे स्टेट्स में जा रहे हो जिधर ये धंधा नहीं करते थे, तो एक्सपांशन इनका काफी अच्छा है। और हम 2009 में देखे तो 26,000 मिलियन टन इनकी कैपेसिटी थी और ये 26 की 42 हो गई, राइट। नहीं 4,27,000 होगी, राइट। सही है ये सर? Yeah, I got it through the balance sheet only, sir. या ओके। और यहां मैं देख रहा हूं 16 टाइम्स इनकी कैपेसिटी बढ़ी है, राइट सर। जब आपने सेल्स देखा तो क्या सेल्स पे सर वॉल्यूम की इफेक्ट पड़ी? जैसे वॉल्यूम बढ़ते चले गए सेल्स बढ़े? Yes, sir. सर आपकी कंपनी खाली 22 करोड़ का टर्नओवर करती थी 2004 में, राइट। 2004 22 करोड़, 2014 सर 22 का 1200 करोड़। Yeah. तो हाउ मेनी टाइम्स योर कंपनी ग्रू? अप्रोक्सीमेटली 6 times. 50 60, है ना। सो ह्यूज ग्रोथ ओवरऑल। 2023 में हम देखें यही 22 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी आपकी 5,000 करोड़ का टर्नओवर आज कर रही है, राइट। तो अगर मैं सेम फॉर्मूला यहां लू, सॉरी यहां पे, तो 16 टाइम्स सर इनके वॉल्यूम बढ़े हैं और सेल्स कितना गुना बढ़ा सर इनका? 27 times. 27 टाइम्स। तो सर वॉल्यूम से ज्यादा क्यों बढ़ा? ये तो बहुत ज्यादा बढ़ा है सेल्स। अगर सही में माल आपका 16 गुना बढ़ा है तो धंधा भी 16 गुना बढ़ना चाहिए। क्यों 27 गुना होगा सर? भाई Cost of the raw material, sir. कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल भी होगी और इन्होंने अपने दाम भी बढ़ाए होंगे। Yeah. ये भी हो सकता है कि इनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट 5% से बढ़ती होगी पर ये लोग अपनी प्रोडक्ट के दाम 10% से बढ़ाते होंगे, तभी मार्जिन एक्सपांड होते हैं, राइट। तो जहां पे हमने देखा कि आपकी कंपनी 16 टाइम धंधा बढ़ा पाई तो इनके प्रॉफिट 27 टाइम्स बढ़े, राइट। तो 27 टाइम्स प्रॉफिट इज गुड सर, Yeah. राइट। फैंटास्टिक, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। प्रॉफिट कितना बढ़ा सर? 38%. 38 टाइम्स, है ना। तो अगर आपके सेल्स 27 टाइम्स बढ़े, प्रॉफिट 38 टाइम्स बढ़े, तो आपकी सर वैल्यूएशंस कितना टाइम्स बढ़ी होगी अप्रोक्सीमेटली? कोई अंदाज आपको सर? इफ यू वर होल्डिंग योर शेयर सिंस 2004 जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आपकी जो शेयर की वैल्यू है कितनी बढ़ी होगी? ऐसा हो सकता है सर कि लॉस हो रहा होगा लोगों को अभी जिन्होंने भी ये शेयर खरीदा? They'll be in profit only, sir. या मतलब इट इज इम्पॉसिबल कि आपके धंधे और प्रॉफिट दोनों बढ़ा और लोग लॉस कर रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता सर। लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट इज अ स्पेक, यहाँ पे बहुत ही सट्टेबाजी चलती है, लोग सट्टा खेलते हैं, लोगों को जो करना हो वो करे, पर ये नहीं हो सकता है कि आपकी कंपनी के प्रॉफिट बढ़े और फिर भी आप लॉस में हो। इट इज इम्पॉसिबल। अगर प्रॉफिट बढ़े तो सीधी बात है जो निवेशक है इतने वर्षों से उनके प्रॉफिट बढ़े। मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल 2004 में सर एक शेयर होता, जस्ट वन शेयर फॉर एग्जांपल, तो ये समय पे मेरी कंपनी 3 करोड़ का प्रॉफिट करती थी। 3 रुपीज, ये क्या है सर? इक्विटी। और ईपीएस, अच्छा यहाँ लिखा नहीं है, ओके मैं यहाँ पे लेता हूँ दिस एग्जांपल 2006 का एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि योर कंपनी वाज मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और अर्निंग पर शेयर 22 रुपीज का था एक शेयर। मुझे ये समय पे 11, अगर मान लो कंपनी 50% डिविडेंड देती है तो 11 रुपीज का डिविडेंड आएगा सर, राइट। ऐसा हो सकता है सर कि मुझे 30 रुपीज डिविडेंड आए? इज दिस पॉसिबल? हाँ अनिल भाई, Sir? ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी ने ईपीएस 22 रुपीज का हुआ 2006 का, Yeah, sir. तो मुझे डिविडेंड 30 रुपीज का आया? We have to still learn about that, sir. या नहीं हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों?
क्योंकि आपकी कंपनी ने सर पर शेयर अर्निंग 22 रुपीज की है, तो आपको जो डिविडेंड आएगा वो इसी में से आएगा, राइट? मान लीजिए आपकी कंपनी की, हर कंपनी की सर एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी होती है, राइट? आपकी कंपनी की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी फॉर एग्जांपल 25% है कि हम जो कमाएंगे 25% डिविडेंड में बांटेंगे, राइट? तो 22 रुपीज की अर्निंग है तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 रुपीज डिविडेंड आएगा। सिंपल सर, करेक्ट सर, राइट? अब जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी, जैसे मैं यहां पे देखूं प्रॉफिट्स हमारे बढ़ के सर आज 615 करोड़ हो गए, राइट? तो जस्ट अगर 5 करोड़ पे मुझे सर 22 रुपीज पर शेयर मिलता था, तो आज 600 करोड़ पे मुझे पर शेयर सर कितना मिलना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? एनी आइडिया? मैं यहां लिखता हूं सर जिससे आपको आइडिया आए। जब 5 करोड़ का प्रॉफिट था मेरी कंपनी का, तब मुझे पर शेयर 22 रुपीज मिलता था। दिस इज माई ईपीएस एंड दिस इज प्रॉफिट। टुडे माई कंपनी इज एबल टू मेक प्रॉफिट ऑफ 615 करोड़, तो व्हाट शुड बी माई ईपीएस? कितना होना चाहिए सर यूं ही लॉजिकली अप्रोक्सीमेटली? हाँ, एनीबडी कौन हेल्प करेंगे? अप्रोक्सीमेटली व्हाट शुड बी माई ईपीएस? 5 into 22. मैं ऐसा कर देता हूं, वो पुरानी मेथड स्कूल में आती थी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बराबर ना? कितना होना चाहिए? 2706 या 2706। सो पर शेयर मेरी अर्निंग कितनी गुना बढ़ गई सर? ऑलमोस्ट आई कैन से 100 टाइम्स। यस, मोर देन दैट। अब अगर यहां पे 22 रुपीज पे मुझे 25% डिविडेंड के हिसाब से, मैं यहां डिविडेंड लिखता हूं, 5 रुपीज डिविडेंड आता, तो आज मुझे सर कितना डिविडेंड मिलना चाहिए एज पर 2706? अप्रोक्सीमेटली 500-600 हो सकता है। तो ये बिजनेस बिल्कुल लॉजिकल हुआ सर कि मुझे डिविडेंड क्यों ज्यादा मिला, क्योंकि सर मेरा प्रॉफिट बढ़ा कंपनी का। ऐसी कोई कंपनी जो प्रॉफिट नहीं बढ़ा पा रही है, क्या वहां मेरे डिविडेंड बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। तो एस्ट्रल में लोगों ने जबरदस्त पैसा कमाया। क्यों कमाया? बेसिक चीज है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़े इन्वेस्टर ने आके शेयर खरीदे, कोई म्यूचुअल फंड ने बाय किया, ऐसा कुछ भी नहीं होता सर। ये सब बातें हैं, मूल मेन बेसिक इनके धंधे इंक्रीज हुए, इनके प्रॉफिट बढ़े, इसीलिए आज लोगों ने अच्छे पैसे कमाए। पर यहां पे तो सर 17 का ईपीएस है। क्यों ऐसा? ईपीएस तो ज्यादा होना चाहिए सर, है ना? 2700 जैसा होना चाहिए, तो क्यों खाली 17 का दिख रहा है? स्प्लिट बोनस होंगे, राइट अनिल भाई? राइट सर। तो ये स्प्लिट बोनस हम कैसे ढूंढ सकते हैं? एक तो अभी हमने जैसे रिलैक्सो में देखा है ना कि 3 करोड़ का 9 करोड़ इक्विटी, राइट? जब इक्विटी बढ़ता है तब बोनस के प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पे 9 करोड़ का 11 करोड़ हुआ, 11 12 ये तो नॉर्मल है, 12 15 15 का 20। तो ये जब जब इक्विटी बढ़ी है तो कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किए होंगे। अभी 20 to 27 करोड़ हो गया, राइट? तो ये हम सीखेंगे नेक्स्ट कि कैसे बोनस देखने का, कैसे स्प्लिट हम लोग देख सकते हैं, राइट? पर कंपनी ने स्प्लिट बोनस ना भी किया हो तो भी आज मेरी अर्निंग इस कंपनी में बहुत अच्छी होती, बराबर? राइट सर। अब सर ये कंपनी पिछले इतने सालों में इन्होंने अच्छा बिजनेस बढ़ाया है, ग्रो किए हैं। आने वाले समय में क्या लगता है सर कि ये कंपनी ग्रो कर पाएगी? यस। या किस पे डिपेंड है अनिल भाई? एग्रीकल्चरल, कंस्ट्रक्शन। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, सही बात है सर आपकी। ये जितना ग्रोथ करेगा, राइट, एग्री ग्रोथ होगा, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, उतना ज्यादा इनका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, राइट? और आने वाले समय में भी हम 12-15% का ग्रोथ इस इंडस्ट्री से उम्मीद कर सकते हैं, राइट? तो 12-15% का सेल्स ग्रोथ मिलना चाहिए। अगर आज से 10 साल पहले अगर किसी ने ये कंपनी देखी होती जब 900 करोड़ इनका टर्नओवर था और कोई कहता कि 10 साल में 5000 करोड़ हो जाएगा, तो उनको विश्वास नहीं होता सर कि 5 टाइम्स धंधा कैसे बढ़ सकता है। पर देखो हमारी आंखों के सामने ये सेल्स इंक्रीज हुआ और इसीलिए प्रॉफिट्स बढ़े, राइट? राइट। एक लर्निंग हमें यहाँ पे ये मिली कि सेल्स इनके बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। दूसरा इसमें से देख लेने का सर हिस्ट्री में से कि क्या ऐसे कोई प्रोबेबिलिटी थी जब इनके सेल्स डिक्रीज भी हुए थे, राइट? तो ऐसे अगर कोई इंस्टेंसेस है तो उसको जरा बोल्ड या अलग कलर से कर दो ताकि आपको ध्यान रहे कि यस ऐसा 1-2 बार हुआ है कि सेल्स कंपनी के डाउन हुए हैं। तो भविष्य में भी अगर ऐसा हो तो चिंता नहीं करने की, राइट? सेकंड इंपॉर्टेंट बिहेवियर देखो कि कंपनी ने कितनी बार लॉसेस किए सर लास्ट 20 इयर्स में। हाउ मेनी टाइम्स दे मेड लॉसेस? एनी इंस्टेंसेस? नो, 0 इंस्टेंसेस, कभी भी नहीं सर। ये 20 साल क्या इतने अच्छे होंगे कि कभी लॉस हुआ ही नहीं? क्या इनके रॉ मटेरियल के दाम इंक्रीज नहीं हुए होंगे? क्या इनके प्रोडक्ट की डिमांड कम नहीं हुई होगी? प्रॉब्लम तो आया होगी ना सर, यस, राइट? पर
हमें ऐसी ही कंपनी पे ध्यान रखने का जो बुरे समय में भी निकल जाए प्रॉफिट करके। ये वो समय है जब 80% कंपनीज सर लॉस में आई होगी, 80% कंपनीज ने प्लास्टिक इंडस्ट्री में लॉसेस किए होंगे, पर अगर आपकी एस्ट्रल जैसी कंपनी, सुप्रीम इंडस्ट्री जैसी कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट देती है, इसका मतलब ये कि मैनेजमेंट हाईली सर कमिटेड है। और ऐसे मैनेजमेंट से हम उम्मीद रख सकते हैं कि कल जब मैं रिटायर भी होता हूं तब भी ये लोग मुझे बुरे समय में बचा ले, सॉरी नहीं कहेंगे कि नहीं सॉरी इस बार रॉ मटेरियल के दाम महंगे थे तो हम प्रॉफिट नहीं कर पाए। राइट, देखो हमें ये सब चीज यहां से सीखने को मिलेगी। मार्जिन को मैं यहाँ पे फॉर्मेट करता हूं कलर। राइट, सो हम यहां देख सकते हैं कि मार्जिन रेंज में होते हैं, कभी 11, 14, 9। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कंपनी का सबसे बड़ा खर्चा जो रॉ मटेरियल होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का, अगर रॉ मटेरियल के दाम भी ऐसे ही होते हैं, बहुत बार बढ़ जाते हैं, तो जब रॉ मटेरियल के दाम बढ़े तो इनका मार्जिन 14 से सर कितना आ गया, 8 या 7 आ गया। अब इसी समय अगर आपके पास कोई ऐसी कंपनी है, एस्ट्रल के अलावा दूसरी कोई कंपनी जिसके इधर ही 7% मार्जिन थे, तो ये बुरे समय में सर उनके मार्जिन कैसे हो गए होंगे? माइनस में, जीरो या माइनस में। राइट, तो पहले से कंपनी ही ऐसी पसंद करने की जिनके पीयर ग्रुप से बेस्ट मार्जिन, ताकि पूरे समय में भी हम कम प्रॉफिट करें पर करें। राइट सर? राइट सर। तो वेरी गुड एग्जांपल।